है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। झुंझुनू जिला लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रहा है और उसमें भी इसकी सारी राजनीतिक ओला परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही। कहा जा सकता है कि पद्मश्री शीशराम ओला इस जिले की सारी राजनीति के धुरी रहा करते थे। जब तक वे थे तब तक ओला परिवार की जिले में तूती बोलती थी। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव के बाद उत्पन्न हुई राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः ओला परिवार की इस बार के चुनाव में कोई बड़ी भागीदारी नहीं रही, जो कि हमेशा रहा करती थी। जिसके चलते प्रश्न खड़ा होता है कि क्या झुंझुनू में खत्म हो गया है ओला परिवार का बोलबाला। जी हां, हमारा कहना ये उपयुक्त है कि झुंझुनू में हमेशा से ओला परिवार का बोलबाला रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शीशराम ओला 1 मार्च 1961 से 9 अगस्त 1977 तक जिला प्रमुख रहे। इसके उपरांत उनके पुत्र ब्रजेंद्र ओला 31 जुलाई से 1988 से 4 अगस्त 1991 तक तथा 12 फरवरी 2000 से 10 फरवरी 2005 तक जिला प्रमुख की कुर्सी पर आसीन रहे। वहीं शीशराम ओला की पुत्रवधू 10 फरवरी 2005 से 10 फरवरी 2010 तक झुंझुनू जिला के प्रमुख के पद पर काबिज रही। इस युग के दौरान या बाद में जो जिला प्रमुख के पद पर आसीन हुआ वो हमेशा से ही ओला परिवार की छत्रछाया में ही रहा है। वहीं पद्मश्री शीशराम ओला की बात की जाए तो वे एक बेहतरीन लाजवाब जनता से जुड़े हुए जमीनी राजनेता के रूप में जाने जाते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रदेश में अनेक बार मंत्री और केंद्र में भी अनेक बार उन्होंने मंत्री पद को सुशोभित किया है। लंबे समय तक झुंझुनू से एक विधायक और सांसद के रूप में उनका दबदबा रहा है। वर्तमान में झुंझुनू विधानसभा से उनके पुत्र ब्रजेंद्र ओला तीसरी बार विधायक बने, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव के बाद में जिले की कुछ राजनीतिक पार्टी परंपराएं टूटती सी नजर आई। जैसे 60 साल के बाद पहली बार भाजपा का जिला प्रमुख बना, वहीं इस बार जिला प्रमुख बनने में ओला परिवार की कोई सक्रियता नहीं देखी गई। साथ ही विधायक ब्रजेंद्र ओला के पुत्र ने चिड़ावा पंचायत समिति से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था, जिसके कारण उनके प्रधान बनने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, लेकिन उन्होंने प्रधान के पद के लिए नामांकन नहीं भरा। वहीं एक समय में कांग्रेस पार्टी क्या पूरे जिले की राजनीति पद्मश्री शीशराम ओला के इर्द गिर्द घूमती थी। वहीं वर्तमान संदर्भ में उनके पुत्र ब्रजेंद्र ओला को अपनी पार्टी से ही स्वजातीय राजनेताओं से कड़ी चुनौती मिलने लगी है। पिछले दिनों पायलट और गहलोत गुट में चले युद्ध में उन्होंने पायलट का साथ दिया। उसके बाद से वे पार्टी और सरकार में भी एक तरह से हाशिए पर चले गए हैं, जिसके चलते लगता है कि अब झुंझुनू में ओला परिवार का दबदबा खत्म हो चुका है। जिसके चलते ही विधायक ब्रजेंद्र ओला ने अपने पुत्र को चिड़ावा पंचायत समिति से ही चुनाव लड़वाना ज्यादा उचित समझा। पद्मश्री शीशराम ओला अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रदेश में ही नहीं देश की राजनीति में भी जाने जाते थे। उनकी बेबाकी और कार्यशैली के विरोधी भी कायल थे। जब प्रदेश में पहली बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, तब से शीशराम ओला को भी मुख्यमंत्री की दौड़ में प्रबल दावेदार माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर रहते हुए भी सूझबूझ से संबंधों को आगे बढ़ाया, जिसके चलते कार्यक्रमों में अशोक गहलोत भी उनकी तारीफ करने से नहीं चूकते थे। ऐसी स्थिति में मंच पर ओला जी भी गहलोत साहब का सम्मान देना नहीं भूलते थे। वहीं वर्तमान संदर्भ में देखें तो झुंझुनू विधायक ब्रजेंद्र ओला एक तरह से अपनी पार्टी के अंदर ही हाशिए पर चले गए हैं। वहीं जिस तरीके से पद्मश्री शीशराम ओला का लोगों ने जो व्यक्तिगत जुड़ाव था, वैसा संवाद ब्रजेंद्र ओला आम जनता से कायम करने में सफल नहीं रहे। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।